अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान की सीरीज़ और उसका पहला टॉपिक स्टोन एज। स्टोन एज एक ऐसा दौर था जिसमें इंसान कई लाखों साल पहले इस ज़मीन के ऊपर अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। इनको नहीं पता था कि हम इस पुरअसरार ज़मीन के ऊपर क्या करने आए हैं और हमारा क्या काम है। उनका महज सिर्फ एक ही मकसद था, खाना पीना और सो जाना। चलें आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में और हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द स्टोन एज मार्क्स अ पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री इन विच ह्यूमन्स यूज्ड प्रिमिटिव स्टोन टूल्स। स्टोन एज के दौर में क्या होता था, लोग पत्थरों के घरों में रहते थे, पत्थरों के बर्तन में खाते थे और पत्थरों के ही टूल्स इस्तेमाल करते थे। लास्टिंग रफली 2.5 मिलियन ईयर्स, द स्टोन एज एंडेड अराउंड 5000 ईयर्स अगो। ये तकरीबन आज से 25 लाख साल पहले दौर शुरू हुआ था और आज की डेट से तकरीबन 5000 साल पहले ख़त्म हुआ। ये बहुत लंबा अरसा बनता है। Humans in the Near East began working with metal and making tools and weapons from bronze. स्टोन एज के बाद जो इंसान थे उन्होंने अपने आप को इवेल्यूएट किया, अपने आप में तरक्की की और उन्होंने लोहे को यूज़ किया और उसके बाद ब्रोंज़ के वेपन्स यूज़ करना शुरू कर दिए। During the Stone Age, humans shared the planet with a number of now extinct hominin relatives, including Neanderthals and Denisovans. स्टोन एज के ज़माने में लोग अपने जैसे जो इंसान थे उनका नाम था नियंदरथल्स एंड डेनिसोवंस। ये इंसान की वो किस्म थी जिन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक रेवोल्यूट कर लिया था और ये आलमोस्ट 2 टांगों पे खड़ा होना भी सीख चुके थे। ये एक जैसी किस्म में ग्रुप बनाकर रहते थे पत्थरों के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्टोन एज। स्टोन एज कब शुरू हुआ। द स्टोन एज बिगेन अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। ये तकरीबन 26 लाख साल पहले शुरू हुआ। लास्टेड अंटिल अबाउट 3300 BC। ये हमारी अभी एसी चल रही है और जो BC है बिफोर क्रिस्ट और ये तकरीबन 3300 BC तक ये दौर चला था और उसके बाद 3300 BC के बाद ब्रॉन्ज एज शुरू हो गया था। इट इज़ टिपिकली ब्रोकन इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। मैंने आपको बताया स्टोन एज एक बहुत लंबा पीरियड था, बहुत लंबा टाइम ऑफ फ्रेम था। इसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पैलियोलिथिक पीरियड ये सबसे पहला पीरियड था और इसकी जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा थी। इसमें आइस एज का टाइम भी आया जब ज़मीन पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी और उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आया। आइस एज में सिर्फ वही लोग बचे थे जिन्होंने अपना दिमाग और अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल की और उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड दरमियाना जो हिस्सा है एंड न्यूलिथिक पीरियड। सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई, सबसे ज़्यादा जो चेंज आया वो न्यूलिथिक पीरियड में था। ये आखिरी पीरियड था। इसमें से इस पीरियड के सबसे ज़्यादा जो आसार हैं वो मिलते हैं आजकल डिफरेंट प्लेसेस पर। पुराने इनके इक्विपमेंट्स, पुराने यूटेंसिल्स और जो पुराने इनके आर्म्स थे वो आज मिले हैं आज की डेट में। सम एक्सपर्ट्स बिलीव द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स में हैव डेवलप्ड इवन अर्लियर इन आवर प्राइमेट एंसेस्टर्स। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आजकल हमें एविडेंस मिले हैं वो हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स हैं। मींस के जो न्यूलिथिक पीरियड में जो इंसान थे
उनके सबसे ज़्यादा जो है एविडेंस मिले हैं। स्टोन आर्टिफैक्ट्स टेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अ लॉट अबाउट अर्ली ह्यूमंस इंक्लूडिंग हाउ दे मेड थिंग्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो एविडेंस मिले हैं उनको देख के उन्होंने बहुत सारी प्रिडिक्शंस की हैं कि इन्होंने कैसे औजार बनाए, इन्होंने कैसे ज़िंदगी बसर की और क्या क्या इन्होंने चीज़ें बनाई। नेक्स्ट है स्टोन एज फैक्ट्स। अर्ली इन द स्टोन एज ह्यूमन लिव्ड इन स्मॉल नोमैडिक ग्रुप्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले वाले इंसान थे वो उनके भी अंदर काफ़ी सारी कैटेगराइजेशंस थी। कुछ इंसानों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को बदल लिया था। कुछ लोग पीछे थे दूसरों से, तो जो एक जैसे ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को अलहदा बड़ा ग्रुप बना लिया था और अलहदा रहते थे। ड्यूरिंग मच ऑफ दिस पीरियड द अर्थ वाज इन एन आइस एज। जो पहला पैलियोलिथिक पीरियड था, इसमें ज़्यादा जो अरसा था वो आइस एज का था। ज़मीन में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इन्होंने अपनी जो टाइप ऑफ डाइट थी वो भी इन्होंने चेंज की और वे ऑफ लिविंग भी इन्होंने ज़ाहिरी बात है चेंज किया। और इसी दौर के अंदर इन्होंने आग को भी डिस्कवर किया। पत्थरों से आग कैसे बनाई जाती है वो डिस्कवर किया इन्होंने। स्टोन एज ह्यूमन हंटेड लार्ज मैमल्स इंक्लूडिंग वूली मैमल्स, जाइंट बिसन्स एंड डियर्स। स्टोन एज के दौर में ही इन्होंने पत्थरों के हैमर्स बना लिए थे और पत्थरों के शार्प किस्म के ऐसे औजार बनाए थे जिनको ज़ोर से वार करते थे जानवरों के ऊपर और जानवरों का शिकार करके वो खाते थे। दे यूज्ड स्टोन टूल्स टू कट, पाउंड एंड क्रश। उन्होंने पत्थरों के ऐसे आला जात बनाए हुए थे जो चीज़ों को काटने के लिए, क्रश करने के लिए इस्तेमाल होते थे। एक्सट्रैक्टिंग मीट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स अदर देयर अर्लियर एंसेस्टर्स। उन्होंने क्योंकि पहले वाले इंसान जो थे वो फितरत के इंतहाई करीब थे। फितरत के इंतहाई करीब होने के बावजूद इनको ज़ाहिरी बात है इन जानवरों से ख़तरा भी होता था, तो जानवरों से बचने के लिए इन्होंने अपने अंदर काफ़ी जो है एवोल्यूशन की हुई थी और ये इन्होंने ऐसे हथियार बना लिए थे जो जिससे जानवरों का शिकार करते थे और उनको खाते थे। सम ह्यूमन्स स्टार्टेड टू बिल्ड परमानेंट हाउसेस इन द रीजन। स्टोन एज के जो सबसे पहले वाले इंसान थे वो गारों में रहते थे, पत्थरों में रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन्होंने अपना अंदाज़े ज़िंदगी बेहतर बनाना शुरू कर दिया और पत्थरों के उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए। दे गिव अप द नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स ऑफ देयर आइस एज एंसेस्टर्स टू बिगिन फार्मिंग। जो लास्ट वाला पीरियड था न्यूलिथिक पीरियड, इसके अंदर जो इंसान थे इन्होंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाया और इन्होंने क्या किया, आइस एज के बाद वाले जो इनके एंसेस्टर्स थे उनके बाद इन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और फार्मिंग करना शुरू कर दी। आइस एज में वो जो थे उनकी जो फूड थी वो और थी, तो उसके बाद जो लोग थे उन्होंने फार्मिंग शुरू की और अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। स्टोन एज टूल्स। हैमर स्टोन्स आर सम ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपल टूल्स। सबसे जो इनका फेमस जो टूल था वो हैमर स्टोन था। पत्थर को एक साइड से तोड़ देते थे और शार्प कर देते थे, उसको हैमर स्टोन कहते हैं। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन यूज हैमर स्टोन्स टू चिप अदर स्टोन्स इनटू शार्प एज फ्लेक्स। वो जो इन्होंने आधा पत्थर को काटा होता था उस पत्थर को दूसरे पत्थरों पे मारते थे और छोटे छोटे टुकड़े फ्लेक्स छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक शार्प किस्म का एक आला बनाते थे जिसको शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दे आल्सो यूज्ड हैमर स्टोन्स टू ब्रेक अपार्ट नट्स, सीड्स एंड बोन्स एंड टू ग्राइंड क्ले इनटू पिगमेंट्स। इन्होंने जो हैमर स्टोन बनाया था उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। शिकार के लिए भी करते थे और नट्स और सीड्स को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते थे
और हड्डियों को भी तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर बात है तब इनकी जो फूड थी उसमें हड्डियाँ भी शामिल थीं, जानवरों का शिकार करते थे, वही खाते थे। एल्डोवन स्टोन टूल्स, आर्कियोलॉजी रेफर्स टू दीज अर्लियर स्टोन टूल्स एज एल्डोवन किट्स। जो इनकी जो आजकल इन एविडेंस मिले हैं इनके टूल्स के, उनको एल्डोवन टूल किट कहते हैं। एल्डोवन स्टोन टूल डेटिंग बैक नियरली 2.6 मिलियन ईयर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन तंजानिया इन 1930। जो एल्डोवन किट सबसे पहले 1930 में तंजानिया के अंदर डिस्कवर की गई। नेक्स्ट है दीज इंक्लूडेड हैंड एक्सेस, स्पीयर, पॉइंट फॉर हंटिंग लार्ज गेम, स्क्रैपर्स विच could be used to prepare animal hides, and all for shredding plant fibers and making clothing. इन्होंने पत्थरों से एक्सेस भी बना लिए, कुल्हाड़ियाँ और स्पीयर, नेज़े भी बना लिए, जिसको क्या करते थे हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, और स्क्रैपर किसी चीज़ के छिलके उतारने के लिए, एंड ऑल्स सुराख करने के लिए। तो ये क्या करते थे एंड वाला जो इंसान थे, एंड वाले जो लोग थे, उन्होंने कपड़े बनाना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये इनकी जो है एक्स हो गया, स्पीयर हो गया और आल्स हो गए, ये इनकी जो थी डिवेल्ड फॉर्म ऑफ टूल्स थी। ठीक है जी, इस पेज पे आपने देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और ये स्टोन एज कब शुरू हुआ, स्टोन एज की जो आजकल के हक़ाइक़ हैं वो क्या थे, और कौन से इन्होंने टूल्स इस्तेमाल किए। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी। नेक्स्ट है स्टोन एज फूड। पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग क्ले पॉट्स टू कुक फूड एंड स्टोर थिंग्स। स्टोन एज के ज़माने के लोग मिट्टी और पत्थरों के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यही बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। द ओल्डेस्ट पोट्री नोन वाज फाउंड एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन जापान। जो सबसे पुराने बर्तन फाउंड हुए थे वो जापान के एक सिटी के अंदर फाउंड हुए थे एज एन एविडेंस। फ्रैगमेंट ऑफ क्ले कंटेनर यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन एट द साइट में बी अप टू 16,500 ईयर अगो। जो मिट्टी के बर्तन रंग किए हुए, फ्रैगमेंट्स ऑफ क्ले कंटेनर, जो मिट्टी के बर्तन को रंग किया होता था अपने हिसाब से, उसको मॉडिफाई किया हुआ था, उनके एविडेंस तकरीबन 16,500 साल पहले के मिले हैं मौजूदा ज़माने में। स्टोन एज फूड वेरीड ओवर टाइम एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन बट इंक्लूडेड द फूड्स टिपिकल ऑफ हंटर गैदर्स। स्टोन एज के ज़माने के लोग क्या कुछ खाते थे, गोश्त खाते थे, मछली खाते थे, अंडे, घास भी खाते थे, ट्यूबर्स जो ज़ेर ज़मीन पौधों के तने होते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स एंड नट्स। ये तमाम जो थी इनकी खुराक थी अर्ली एज के लोगों की। नेक्स्ट है स्टोन एज वार्ड्स। While a human had the technology to create spears, other tools to use and weapons, there is a little evidence of Stone Age. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये देखा है कि इनके पास, जो स्टोन एज के लोगों के पास स्पीयर और हैमर स्टोन मौजूद थे, औजार बिल्कुल जो हथियार मौजूद थे, लेकिन ये क्योंकि बहुत फासले के ऊपर रहते थे, दूर दूर रहते थे, इसीलिए इनके दरमियान जंग और लड़ाई का ख़तरा बहुत कम था, इसीलिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि इनके दरमियान वॉर्स भी होती थी। मोस्ट रिसर्चिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी इन मोस्ट एरिया वाज लो। ये वही कह रहे हैं। स्टोन एज वार मे हैव स्टार्टेड लेटर व्हेन ह्यूमन बिगेन सेटलिंग एंड एस्टैब्लिश इकोनॉमिक करेंसी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। वार तब शुरू हुई थी जब आखिरी दौर के अंदर इन्होंने आपस में एक गुड्स ट्रांसफ़र करके जो करेंसी एज ए करेंसी यूज़ करते थे कि चीज़ की बदले चीज़ एक्सचेंज कर लेते थे, तब ये कुछ वार्स के एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टोन एज। स्टोन एज के लोगों का फ़न क्या था। आर्ट बिगेन टू अपीयर अराउंड दिस टाइम इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, द नियर ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका।
स्टोन एज के लोगों के जो फ़न थे वो आजकल के दौर में यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसके एविडेंस पाए गए हैं। Humans started carving symbols and signs onto the walls of caves during the Stone Age using hammerstone and stone chisels. स्टोन एज के लोगों ने क्या किया, हथौड़ी और चिज़ल्स छेनी के ज़रिए जिन गारों में रहते थे उन गारों की दीवारों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे निशानात और अलामतें बनाई हुई थी। वो कौन सी थी अलामतें वो हम देखते हैं आगे। दीज अर्ली मुरल्स कहते हैं दीवार। इन जो अर्ली दीवारें थी इनको क्या कहा जाता था, कार्ल्ड पेट्रोक्लिप्स कहते थे इन दीवारों को। डिपिक्ट सीन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ दीवारें तो ऐसे सीन देती थीं जैसे ये कोई जानवर बना हुआ है। सम में हैव बीन यूज्ड एज अर्ली मैप्स, और इन निशानात को समटाइम्स एज ए मैप यूज़ किया गया। शोइंग ट्रेल्स, कहीं किसी डेस्टिनेशन के रास्ते दिए हुए बने हुए थे, कहीं रिवर्स के रास्ते बने हुए थे, लैंडमार्क्स इसी जगह की लोकेशन थी। एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स, वेदर इंडिकेटर्स बनाए हुए थे दीवारों के ऊपर। एंड सिंबल कम्युनिकेटिंग टाइम एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और इन्होंने क्या किया हुआ था कि कम्युनिकेशन के भी कुछ सिंबल्स बनाए हुए थे वक़्त कम्युनिकेट करने के लिए। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया ये वो सारों के इन्होंने इंडिकेटर्स बनाए हुए थे, अलामतें बनाई हुई थी कुछ। नेक्स्ट है शमन्स टू में हैव क्रिएटेड कार्व आर्ट वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल हेलुसिनोजेंस। शमन्स होता है वैसे तो इसका मतलब है रूहें। तो जो स्टोन एज का ज़माना था उसमें कुछ अकायद भी नज़र आए थे। जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि किसी हद तक नेचुरल हेलुसिनोजेंस जो थे उन्होंने थोड़ा बहुत एक रिलीजियस फैक्ट भी दिखाया है। द अर्लीस्ट पेट्रोग्लिफ्स वर क्रिएटेड अराउंड 40,000 ईयर्स अगो। जो मौजूदा पेट्रोग्लिप्स इनको मिले हैं वो तकरीबन 40,000 साल पुराने हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड पेट्रोग्लिप्स ऑन एवरी कॉन्टिनेंट बिसाइड्स अंटार्कटिका। और ये जो पेट्रोग्लिप्स हैं, ये जो निशानात एविडेंस मिले हैं स्टोन एज के आर्ट्स के, ये अंटार्कटिका के अलावा तकरीबन सब कॉन्टिनेंट्स से आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान की फुल सीरीज़ देखने के लिए हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।